वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास अपडेट है, क्या जानकारी है आज? राघवेंद्र आपके पास लौटूंगी। अजहर आपके पास आते हुए, अजहर क्या अपडेट है आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से बात करें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जो है लगातार एनआईए की जो रेड है या एनआईए की जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है और इसी सिलसिले में आज तकरीबन घाटी के 10 इलाकों से 10 लोकेशन से ये दबिश दी गई, तलाशी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसमें खास ये है कि इसमें मौलवी इमरान अहमद वगे, डॉक्टर अदलील और डॉक्टर मुजम्मिल आमिर रशीद के घर पे भी तलाशी कार्रवाई की गई। ये तकरीबन 10 लोकेशन से ये दबिश दी गई है, जिसमें पुलवामा के कोयल, शोपियान के नादी गांव, इसी तरीके से मलंगपोरा, सांबूरा और जो बाकी इलाकों में भी ये दबिश दी गई है। और आपको बताते चलूं कि इस ब्लास्ट के बाद में अभी तक जो है 6 इसमें जो मुलजिम पाए गए हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। और इस तोड़ के बाद में दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी तकरीबन 15 जो व्यक्ति है उनकी वहां पे मौत वाक़ा हुई थी ब्लास्ट के बाद में। और कहीं ना कहीं एनआईए की जानिब से लगातार ये तहकीकात लगातार जारी है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, शीतकालीन की जो सत्र चल रहा है, सत्र आज से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें खास यह है कि जम्मू कश्मीर से या जो 4 नए जो चेहरे हैं वो आज जो है सबसे पहले वो आज उसका हलफ लेंगे और उसके बाद में आज से जो है वो भी इस शीतकालीन का हिस्सा बनेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में जितने भी मसाइल है वो उनको उजागर करेंगे संसद में। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट्स है, जिसमें शिनी ओबराय, सिजाद किचलू, चौधरी रमजान और जो है यही 4 जो है तीन जो नुमाइंदे थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे। और इसमें भाजपा के एक जो नुमाइंदे हैं वो चुने गए थे और वो आज जो है बाकायदा तौर पे इस संसद में हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं संसद में यह चिंता भी लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करने की यहाँ पे जरूरत है और ये बाकी तौर पे वहाँ पे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 2019 में जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद में तब से लेकर अभी तक तकरीबन 5 साल गुजर जाने के बाद आज एक बार फिर मौका मिला जम्मू कश्मीर को, अपने जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो आज जो है संसद में वो हिस्सा लेंगे। और आज जो है इनकी बाकायदा तौर पर हलफ बर्दारी होगी और ये हलफ बर्दारी जो है जो डिप्टी सदर है, चेयरमैन है, राज्यसभा चेयरमैन है राधा कृष्ण, ये हलफ देंगे उनको और उसके बाद में वो बाकायदा तौर पे इसका हिस्सा लेंगे। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इसमें जो चौथा मेंबर है वो भाजपा का जो प्रवक्ता है सच शर्मा भी जो है वो भी चुन के जाएंगे और इस सत्र का हिस्सा भी बनेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद में जो पहली बार ये 4 नुमाइंदे जो है जम्मू कश्मीर से अब संसद का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और खबर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर के करना में एक बार फिर पुलिस को एक कामयाबी मिली। एक जो है लोकल शॉपकीपर की दुकान से कुछ एम्युनिशन बरामद होता है और उसके बाद में लगातार जो है दबिश दी जा रही है। और इसके बाद में जो दुकानदार है, जो स्थानीय दुकानदार है जिसके जो दुकान से ये एम्युनिशन मिला है, उसको हिरासत में लिया है बाकायदा तौर पर। सिक्योरिटी फोर्स पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और ये खंगाला जा रहा है कि ये एम्युनिशन जो है कहाँ से रिकवर हुआ है और कहाँ से ये वापस आया है। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, मौसम में लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मौसम जो है बदलता हुआ मिजाज जो है वो खास तौर पर दिख रहा है, जिसमें आम जनजीवन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। सर्दी के प्रकोप और खुशक लहर की वजह से आम जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बीते रात भी जो है माइनस पारा जो है पूरे कश्मीर में देखने को मिला, जिसमें particularly श्रीनगर, पहलगाम, रामबन या बाकी जितने भी इलाके हैं वहां से जो है सर्दी का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीती रात जो है जुजिला पास के सोनमर्ग इलाके में हल्की फुल्की बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को ठीक है मिल अजय, पा रही आपसे है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। राघवेंद्र आपके पास आऊंगे। इसके अलावा हमारे और संवाददाता देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे दिल्ली एनसीआर से भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी
जानकारी ले लेंगे, लेकिन पहले आपके पास आऊंगे राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, क्या ग्राउंड जीरो से क्या खास खबरें हैं आज की? बिल्कुल सोनिया, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 5 आवास पे जनता दर्शन लगाया था। प्रदेश के अन्य जनपदों से जो भी लोग आए हुए थे, समस्याओं से जो पीड़ित थे, उनके समस्याओं के निराकरण के लिए जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी कुछ देर में धान खरीद को लेकर एक समीक्षा बैठक 5 सरकारी आवास वाली है, जिसमें धान खरीद में कहीं से कोई खामियां न रहें, इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा ये समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। चूंकि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है तो वो उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो यूपी के सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं, उन्होंने प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पे SIR मुद्दे को लेकर के हमला बोला है और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सीधे सीधे वोट चोरी है और वोट चोरी के माध्यम से SIR कराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। इसके अलावा हम लखनऊ की बात कर लें तो शाहीन, जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार NIA की जिस तरह से ATS की छापेमारी चल रही थी, उसी कड़ी में फिर शाहीन के घर पे लखनऊ में NIA की टीम ने छापेमारी की है। इसके अलावा हम बात कर लें अगर मौसम की तो एक्वाई का जो बढ़ता हुआ स्तर था उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है और उसमें अब आम नागरिकों को जो सांस से संबंधित समस्याएं थीं उनसे निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क में जिस तरह से शादी पार्टी फंक्शन के कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हमला बोला था और आरोप लगाया था कि इसको आप साइकिल स्टैंड न बनाइए, तो उसको लेकर LDA-BC के तरफ से भी बयान आए हैं कि पहले जनेश्वर मिश्र पार्क से 40 लाख की कमाई होती थी, अब विभिन्न कार्यक्रमों में किराए पर देने पे इसके राजस्व में वृद्धि होगी, जो यूपी के विकास में या लखनऊ विकास प्राधिकरण जो LDA विभाग है उसके राजस्व में बढ़ोतरी होगी और उसका फायदा आम जनमानस को, यूपी को मिलेगा। इसके अलावा हम STF की बात कर लें तो STF जो नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जो जनपद हैं जहां पे अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदों का संचालन हो रहा था, भौगोलिक डेमोग्राफी बदलने की बातें जिस तरह से सामने आई थीं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बहराइच, इन जनपदों में जिस तरह की बातें सामने आई थी, बुलडोजर की लगातार कार्रवाइयाँ जिस तरह से हुई थी, फिर से STF ने अपनी सक्रियता इन जनपदों पर नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड का जो 18 किलोमीटर का एरिया है उसमें अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है और STF के तरफ से भी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र, आपसे ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आपके पास आएंगे राजकुमार, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए सोनिया, मैं इस समय एक अपडेट आपको दूं। इस समय संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 11 बजे शुरू होगा, लेकिन इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कार्यालय है उसके अंदर विपक्षी जो दल हैं उनकी एक बैठक चल रही है, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं, इसकी जानकारी मिली है। आज से ये सत्र शुरू होगा, 19 तारीख तक, 19 सितंबर तक इस सत्र को चलना है। तकरीबन 15 दिन इसमें 15 मीटिंग होंगी, क्योंकि शनिवार और रविवार का जो दिन होगा उस दिन सदन कहीं ना कहीं स्थगित होता है। और ये जो मसला है, आज का जो प्रस्तावित समय है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 बिल पेश करेंगी, जिसको आम आदमी से जुड़े हुए जो GST में पिछली बार जो कुछ नियम मुकर्रर किए गए थे उन नियमों पर किस तरीके से लोगों को फ़ायदा हो रहा है और उसमें किस तरीके से और बदलाव होने चाहिए। ये जो 15 दिन का जो सत्र है, इस सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि संसद जो है वो पूरा अपना काम पूरे अच्छे से करेगी और विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। लेकिन SIR का मुद्दा हो और चाहे लाल किले पे बम ब्लास्ट का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को विपक्ष कहीं ना कहीं घेरता हुआ दिखेगा। NCR के अंदर जिस तरीके से गैस चैम्बर बन जाती हैं दिल्ली पूरी, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जिस तरीके से वायु प्रदूषण को लेकर तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, क्योंकि एक आम आदमी से जुड़े हुए मसले को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस की रणनीति रही है, उससे बिल्कुल एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उसके सांसद जो हैं या कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं SIR के मसले को लेकर
सुरक्षा के मसले को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए दिखेंगे। लेकिन सरकार किस तरीके से बचाव करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। संसद के सत्र को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच में रूस से व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर आएंगे। वो 4 और 5 तारीख को यहाँ पर रहेंगे। तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों में बताती हुई नजर आएगी। लेकिन 11 बजे किस तरीके से संसद चलेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, आपके पास लौटेंगे। उपेंद्र, आपके पास आते हुए क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? उपेंद्र, क्या अपडेट है उपेंद्र आज? उपेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, अजहर आपके पास आते हुए नए जो 4 सांसद हैं आज उनको मौका मिलेगा संसद में बोलने का। कौन कौन से वो जो मुद्दे हैं आज जम्मू कश्मीर के, वो उठ सकते हैं आज संसद में? कांग्रेस की जानिब से जब इलेक्शन हुआ था तो उनके सबसे पहले जो मैनिफेस्टो था वो जो है जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस या हम यूं कहेंगे कि आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने रिसेंटली जो प्रेस वार्ता हुई या जो मीटिंग हुई, 2 दिन का जो मीटिंग हुई श्रीनगर में, जो पार्टी हेडक्वार्टर जो मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन जो 7 रेजोल्यूशन 7 पॉइंट्स है उनको सामने रखा गया। तो वाकई तौर पर क्योंकि 3 नुमाइंदे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अपने 3 मेंबर्स है जो आज संसद में हिस्सा लेंगे, तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा है वो आशंका लगाई जा रही है उसको सामने लाया जाएगा। उसके बाद में बिजली फीस में टैरिफ जो ज्यादा हो गया है उस हवाले से भी बात छेड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस जो मैंने पहले ही कहा कि 2019 के बाद में आज जो है 4 मेंबर जो है वो संसद में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जम्मू कश्मीर को अपनी बात रखने का वहां पे मौका मिलेगा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जो मेंबर्स है वो हिस्सा लेंगे, जिसमें शमी ओबराय, सजाद किचलू, चौधरी रमजान, ये तीनों मेंबर्स जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें भाजपा के जो सत शर्मा है वो भी बहुमत से यहाँ पे जीत के गए हैं और उन्होंने भी वो भी आज मेंबर का हिस्सा बनेंगे, संसद का हिस्सा बनेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो भी मुद्दे उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में आशंका ये लगाई जा रही है कि जब रिसेंटली जब फ्लड सिचुएशन हुई थी जम्मू क्षेत्र में, जहाँ पे काफी सारे जाने भी चले गई और उसके साथ साथ काफी नुकसान भी हुआ था किसानों को, काफी सारे जो फैमिलीज है वो जमीन तले आ गए थे, तो उसको लेके भी यहाँ पे मांग की जाएगी कि उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से उनको रिहेबिलिटेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं अभी फिर से उनको करने की बात यहाँ पे छेड़ी गई है। कश्तवाड़ के कसोटी इलाके में जब लैंडस्लाइडिंग हुआ था तो वहां पे भी जब वहां पे मंदिर में एक बहु प्रोग्राम चल रहा था तो उस समय भी काफी सारी जानी चलेगी, तो और काफी सारे जो मकान है वो ध्वस्त भी हो गए थे, और इस हवाले से भी वहां पे बात छेड़ी जाएगी। और पर्टिकुलरली जब उस समय ये जम्मू क्षेत्र है काफी इफेक्ट हुआ था, जम्मू क्षेत्र में काफी सारे इलाकों में जो किसान हैं उनकी फसलें भी खराब हुई थी, तो अब ये आशंका लगाई जा रही है कि ये जो मेंबरान है ये अपने संसद में ये मुद्दे उठाएंगे, और ये जितने भी मुद्दे हैं पर्टिकुलरली जो स्पेशल स्टेटस है या रिहेबिलिटेशन है, सैलाब के बाद में जो सिचुएशन बनी हुई थी जम्मू कश्मीर में, जितने भी इफेक्टेड हुए थे किसान, वो उनकी बात वहां पे पहुंचाएंगे। और ये भी बात छिड़ी जाएगी कि आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जो सिचुएशन बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, हालांकि रिसेंटली कल भी कई एक लीडरान से या पार्टी हेडक्वार्टर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर से भी ये भी बात छेड़ी गई कि अगर कहीं भी कोई भी इसमें मुलविस है उसको वाकई तौर पे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी जितने भी छात्रा है या डॉक्टर्स है जो काम कर रहे हैं बाकी रियासतों में, जो मुल्क के बाकी रियासतों में काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी सिक्योरिटी को हिफाजती बनाया जाए और उनको बिला वजह जो है तंग तलब ना किया जाए। तो ये मुद्दे रहेंगे जो आने वाले समय में या आने वाले सेशन में ये सामने रखेंगे, क्योंकि काफी सारे मुद्दे हैं जिसकी 15 चलेगा, 19 दिसंबर चलेगा, तो ये भी आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले समय में ये उन मुद्दों पे बात करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर को जो है जो इंसाफ है या यूं कहेंगे हम जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। ठीक है, राघवेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए राघवेंद्र, एसआईआर का जो मुद्दा है वो आज संसद में भी छाया रहने वाला है, क्योंकि एसआईआर का जब शीतकालीन जब मानसून सत्र चल रहा था तब भी एसआईआर को लेकर खूब हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, हालांकि उसका कोई फायदा बिहार चुनाव में नहीं मिला। लेकिन आज एक बार फिर अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, आज वो शामिल होंगे और एक और बार उनको एसआईआर के बारे में यहाँ पर जो मामला है उसको रखने का मौका एक बार फिर मिलेगा, क्योंकि अवधि बढ़ाने की उन्होंने
उन्होंने बात कही थी कि एसआईआर इतने जल्दी कैसे खत्म हो सकता है पूरे प्रदेश भर में, और जैसे समय सीमा बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी। हालांकि वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई, कुछ ही समय का जो समय है वो बढ़ाया गया है, 2-4 दिन आगे कर दिया गया है, लेकिन वो उससे संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सोनिया, एसआईआर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है और राहुल गांधी जो उसके नेता हैं, वो भी चूंकि रायबरेली यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से सांसद हैं। वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं। और दिल्ली का जो मानसून सत्र होगा, एसआईआर का मुद्दा सबसे प्रबल मुद्दा होगा, क्योंकि सारे राजनीतिक दल एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि लगातार बाद पीएम मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लग रहे हैं या फिर भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लग रहा है, बल्कि विपक्ष के पास अगर मुद्दा मिल रहा है तो छिटपुट जो घटनाएं हैं और एसआईआर, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एसआईआर का विरोध आज के लोकसभा का जब मानसून सत्र चलेगा उसमें गूंजेगा, और ये दोनों नेता अखिलेश यादव और उनके पार्टी के जो भी अन्य सांसद हैं, राहुल गांधी और जो भी इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हैं, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी थी, आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से 26 पर्यटकों को मार दिया गया था, वो मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले के पास में जिस तरह से ब्लास्ट हुए थे, इसको लेकर ये मुद्दा गर्माता हुआ लोकसभा के मानसून सत्र में दिखेगा। और चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, इन मुद्दों को उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि अगर बारीकी से नजर डालें तो बात हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, जो भी नक्सली थे, नक्सलियों का सफाया करने में और आतंकवाद में काफी हद तक लगाम लगाने में मोदी सरकार केंद्र की सफल रही है। और गृह मंत्री अमित शाह चाहे इंटरनल सिक्योरिटी को या फिर बाह्य सुरक्षा की बात हो, इन दोनों मुद्दों पे हम समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पीओके तक की बातें भी गृह मंत्री द्वारा कही गई हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली का जब मानसून सत्र चलता है, बिल्कुल राघवेंद्र, ये शीतकालीन सत्र है और ये बेहद खास होने वाला है। राजकुमार, आपके पास आते हुए, देखिए दिल्ली कार ब्लास्ट का जो मामला है वो तो आज संसद में दिन भर चलता ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, और रेखा गुप्ता सरकार ने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, प्रदूषण कम होगा, लेकिन नहीं हुआ। और आर्टिफिशियल रेन करने की वो बात कर रहे थे, ट्रायल सफल हुए, लेकिन आर्टिफिशियल रेन भी यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आई। हलकों में विपक्षी जो दल हैं उनको उन्होंने कहीं ना कहीं संजीवनी का काम दिया है कि मुझे दहेज में मिला है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो निश्चित तौर पे जब हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी अभी बनती है, बहुत जिम्मेदारी के तहत होना चाहिए। और ये जो बयान है, इस तरीके का बयान जिम्मेदार पदों पर बैठकर थोड़ा निश्चित तौर पे आदमी को सोचना चाहिए। तो ये जो बयान है, इस बयान ने कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को एक मौका दिया है उस पर कुठाराघात करने का, उस पर आघात करने का। लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के मसले को लेकर बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ की मौत हुई है, तकरीबन 35 से ज़्यादा जो बीएलओ हैं उनके जो मसले सामने आए हैं, ये मसला एक ऐसा मसला है कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, मानसिक दबाव जो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समय की जो सीमा है, वो समय की सीमा जब कहीं ना कहीं मुकर्रर हो जाती है काम के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ता है। ये जो मसला है, इस मसले को आम आदमी से जोड़कर विपक्ष कहीं ना कहीं देखना चाहता है। उसके अलावा यदि बात कर लें तो दिल्ली में अगर लाल किले पर ब्लास्ट होता है, उसके बाद एनआईए पूरे तरीके से अपनी तैयारियों में लगी हुई है और तकरीबन इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ब्रेन है वो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा माना जाता है, तो पढ़े लिखे लोग अगर आतंकवाद की तरफ, जिहाद की तरफ अगर जा रहे हैं तो इस पर निश्चित तौर पर चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता है। और ये इन्हीं मसलों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरेगा कि अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर देश की सुरक्षा की किस तरीके से बात की जा सकती है, उसकी किस तरीके से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है। क्योंकि एक मामले की अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के बीच में अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गंभीर मसले होते हैं। एसआईआर का मसला है, उसके अलावा प्रदूषण का मसला है, प्रदूषण के अलावा तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ और बिहार में अप्रत्याशित जीत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज़्यादा अगर सीटें मिल जाती हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर
जो सवालिया निशान लगाए गए हैं उनके मसले को लेकर तमाम तरह के महाभियोग भी लाने की जो सूत्रों के हवाले से अगर जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है कि अगर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश मिश्रा के खिलाफ अगर महाभियोग भी अगर विपक्ष ला सकता है, लेकिन अब किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि भविष्य के गणित में चीज़ें छपी हुई हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी संसद है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमें पूरी दुनिया में इसलिए माना जाता है क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके हकूकों की बात करने के लिए संसद का सत्र लाया जाता है। बिल्कुल सांसद चुने बिल्कुल जाते हैं। राजकुमार, ये भी देखने वाली बात आज होगी कि विपक्ष अपने मुद्दे किस तरीके से उठाता है। जिस तरीके से उन्होंने मॉनसून सत्र में पूरा सत्र खराब कर दिया था, अपनी बातों को रख नहीं पाए थे, एसआईआर करके उन्होंने जो हंगामा खड़ा किया था वो सफल होता हुआ उनका नजर नहीं आया। लेकिन अब शीतकालीन सत्र में वो किस तरीके से अपने मुद्दों को सामने रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।